देश का जो अंतिम व्यक्ति है उसको न्याय कैसे मिले, उसकी सामाजिक और आर्थिक उत्थान कैसे हो, और एक ऐसा जो है संविधान बनाया जिसमें सबको बराबर का अधिकार हो। 2024 चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी एड़ी चोट का जोर लगा दिया है। इसी क्रम में सपा चंदौली लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने पिछड़ों का वोट अपनी तरफ करने के लिए बड़ा दांव खेला और जागो राजभर जागो से हाथ मिला लिया। मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 10 साल में मोदी ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की है, पर किया कुछ भी नहीं है। वाराणसी से संवाददाता अभय कुमार की खास रिपोर्ट। जागो राजभर जागो की प्रेस वार्ता की गई है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के पक्ष में आज यहाँ पे किया जा रहा है प्रेस वार्ता। पीएम नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने के लिए आए, ओबीसी समाज से और एससी समाज से कई उनके साथ यहाँ पे नामांकन स्थल पे पहुँचे थे। 19टा, आधा दर्जन से ज़्यादा जो, तो कैसे इस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जिस सामंतवादी सोच से लड़ाई लड़कर हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान दे दी और इस देश को जनतांत्रिक देश बनाया, जिसमें ऐसा संविधान बनाया जिस संविधान में देश का जो अंतिम व्यक्ति है उसको न्याय कैसे मिले, उसकी सामाजिक और आर्थिक उत्थान कैसे हो, और एक ऐसा जो है संविधान बनाया जिसमें सबको बराबर का अधिकार हो और सामाजिक जो है व्यवस्था जो है ठीक हो। ये समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए बनाया। आज कल आपने देखा कि गरीब समाज के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव आयोग एक बहुत ही निष्पक्ष प्लेटफार्म होता है जिसमें अमीर गरीब मंत्री संतरी या कोई एक रिक्शा वाला और गांव में काम करने वाला खेतिहर मजदूर को अधिकार प्राप्त है कि वो संविधान की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन जिस तरीके से फार्म भरने से रोका गया, फार्म बेचने में रोका गया, और कल चंदौली और गाजीपुर और बनारस में उन गरीब समाज के लोगों के पर्चे खारिज किए गए, कहीं से वो न्याय संगत जो है नहीं दिखता है और न्याय संगत भी नहीं। वो एक तरीके से सामंतवादी व्यवस्था का प्रतीक के रूप में इसको जाना जाना चाहिए, जो कमजोर समाज को उसकी अपनी आवाज उठाने पर वो प्रतिबंधित करता है। आज हमारे बीच में उसी के क्रम में जागो राजभर जागो समाज जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के सदन में उठवाने की कोशिश किया, अपने कुछ बिरादरी के नेताओं के पास जा कर के अपने हक को मनवाने की बात कही, और आज जब उनसे काम नहीं बना तो समाज के लोगों ने जो है न्यायालय में जाकर, मैंने रिट संख्या आपको बताई है कि रिट संख्या 2341/2022 ये कोर्ट नंबर 21 का आदेश है, जिसमें एकदम साफ दिखता है कि जागो राजभर जागो ने ही समाज को जनजाति में आरक्षण दिलाने की दिशा में बहुत ही प्रयासरत है। आप कमजोर समाज की बात करें और पीएम ने बोला कि अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो पिछड़ों का आरक्षण जो है मुस्लिम समुदाय को चला जाएगा। पीएम साहब तो बोलते थे कि 15 लाख भी आ जाएंगे आपके खाते में आए, उनकी गारंटी का क्या लेना देना है। महंगाई कम करे, महंगाई कम हुई, 2 करोड़ रोजगारों को हम रोजगार देंगे, क्या रोजगार मिला कि 4 करोड़ उल्टे बेरोजगार हो गए। किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, किसानों के लिए क्या किया। हम तो पूरा चंदौली घूम रहे हैं, किसानों की खड़ी फसल जलती हुई देख करके किसान के सीने पर क्या बीतता है एक किसान का बेटा ही जान सकता है।
मैं किसानी अपने हाथों से किया हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। जैसे अपने घर का कोई लड़का आग लगा करके जलता है, वैसे जब किसान के खेतों की फसल जब उसके आँख के सामने जलती है तो उसके कलेजे पर उस तरीके की पीड़ा होती है साथियों। पूरा चंदौली जनपद में मात्र 2 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, वो भी एक फूटी टूटी है और एक जो है काम कर रही थी, और हजारों एकड़ जमीन पर खड़ी फसल जो है जल करके उनके सामने जो है राख हो गई। न वहाँ का जनप्रतिनिधि गया उनके बीच में, न शासन प्रशासन के लोग गए, न ही उन किसानों को उचित मुआवजा देने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं वो प्रधानमंत्री जाने, लेकिन जो जनता महसूस कर रही है वो जनता की बात हम कहना चाहते हैं। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.